हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये है हमारा कुछ करने की कोशिश का 20वां दिन और आज हम ऑफिस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए हैं क्योंकि आज एकदम हमारा एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का ट्रिप है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी ऑफिस जाना पड़ रहा है। आज मॉर्निंग में उठे, फ्रेशन अप हुए, पूजा पाठ की और अब हम निकल गए ऑफिस के लिए। दोस्तों, एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें एक्चुअली जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराती है वैसे ही हमारे ऑफिस की तरफ से एक कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करीबन 126 स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन या अकोमोडेशन की वो किया जाएगा, जिसके लिए एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका सिलेक्शन प्रोसेस है और आज हम उसी को प्रमोट करने जो भी हमारे आसपास के रीजन हैं उन गवर्नमेंट स्कूलों में जाएंगे। इस एग्ज़ाम का एक दोस्तों जो क्राइटेरिया वो ये है कि मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए आपका 12th में बायो के साथ, और आपके जो फादर की इनकम है वो मिनिमम 3 लाख तक होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे इस स्कॉलरशिप का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, वो मुझे ये लगता है कि इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। और कोई भी हिडन चार्जेस आजकल आप समझते हैं दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज़ की पॉलिसी रहती है कुछ इस तरह की कि जिसमें आप ऐसे नहीं तो वैसे मतलब अदर तरह से चार्ज करते हैं। तो बस यही है दोस्तों कि इसका प्रमोशन करना है हमें आज और कल। आसपास के जो भी कैचमेंट्स रीजन्स हैं जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स को जहाँ तक हम टच कर पाएंगे करेंगे, तो इसीलिए आज ऑफिस जल्दी जा रहे हैं। तो आज टिफ़िन वगैरह नहीं बना पाए हैं, बस अपनी पूजा की है और उसके बाद अब ऑफिस निकल गए हैं। और हम ट्राई करेंगे कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसके थ्रू बेनिफिट ले पाएँ वो लें, क्योंकि दोस्तों इसमें ना हमारा कोई नुकसान है और इवन उन बच्चों का कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा जिस वजह से ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया गया है। अब बस देखने की बात दोस्तों ये है कि अवेयरनेस एक्चुअली बच्चों में कम है, इशू अवेयरनेस का नहीं है। बट आजकल आपने देखा है दोस्तों कि जैसे किसी को आप आगे से फ्री की चीज़ ऑफ़र करेंगे तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि इसमें कहीं इनका कोई बेनिफिट तो नहीं है। और मैं यही बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो हिडन चार्जेस ना होना यही अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जितनी भी जो फार्म्स हैं सब हैं वो अपने प्रमोशंस के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसा हथकंडा जरूर आजमाती हैं जिससे वो कोई हिडन चार्जेस या फिर ऐसा कुछ अप्लाई करता है। देखते हैं दोस्तों, खैर अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई करते हैं, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं आगे। और अब जो अगली बात मैं जो करने वाला हूँ दोस्तों, वो आज करने वाला हूँ आपसे सुकून की। दोस्तों जो सुकून वर्ड है वो बहुत बड़ा वर्ड है। अब कई बार ऐसा होता है तो जो सुकून हम ढूंढते हैं वो हमें इतने इजीली मिलता नहीं है, क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर हमें ऐसे इजीली सुकून मिल जाएगा तो फिर हमें थेरेपिस्ट और क्लोज वंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सुकून हम चाहेंगे तो इजीली ढूंढ सकते हैं और उसका बस एक ही पॉइंट है सुकून का कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं इसको ट्रांसपेरेंट रह के करें, एक जिनके साथ भी कनेक्ट हैं उनसे जिस तरह की भी होप रखते हैं मैंने क्लियर बताएं कि मैं आपसे इस तरह की उम्मीद रखता हूँ, ताकि आप क्लियर हो कि अगर वो फ्यूचर में आपकी होप पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं तो आप उन्हें बोल पाएँ कि मेरे से नहीं हो पाएगा आपके साथ तो मैं खुद को यहाँ से करना और उसको एक जो पॉइंट है सबसे बड़ा ये भी है कि हम किसी को भरोसे में ना रखें, क्योंकि भरोसे में रखना दोस्तों आजकल बहुत कॉमन होते हैं और भरोसे में रखे लोग चीज़ें खराब कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना दोस्तों, सही गलत अच्छा बुरा सब साइड में सब अलग चीज़ें हैं, पर अगर किसी ने आपको ट्रस्ट किया है, somebody trust on you, तो वो है तो वर्क ऑन इट। आपको ये प्रयोग करना चाहिए कि उन्होंने आपकी क्वालिटी को पहचाना है, उन्हें गलत साबित नहीं करना। कैसे कोशिश इस तरह की
क्योंकि दोस्तों भरोसा तोड़ने वाले तो लाखों में नहीं, भरोसा मारने वाले बहुत कम होते हैं। जैसे कि वो एक एनिमल मूवी का डायलॉग है ना कि रिश्ते निभाना कुछ ऐसा है जैसे पानी से पानी दिखना। तो बस यही है चीज़ें जैसे आप करते जाएंगे लाइफ में फोकस बढ़ेगा चीज़ों का, चीज़ ऑटोमेटिक फिट होती जाती है। और जैसे आप नेचर होंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली भरोसे का मीनिंग क्या है। क्योंकि पॉइंट भरोसे का सिर्फ इतना था नहीं, बना रहता है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं आज के लिए वीडियो में मेरे पास। आज भी हम आपसे शेयर की, क्योंकि बेसिकली बात ये नहीं है कि दोस्तों आप क्या फील कर रहे हैं, सामने वाला क्या फील कर रहे हैं। बात ये है दोस्तों कि आप किसको कितना कंफर्ट जोन में ला पा रहे हैं अपनी सच के थ्रू। क्योंकि जब आपके अंदर सच होगा तो चीज़ें भी कुछ वैसी ही होंगी और ऊपर वाला भी आपको कुछ वैसे ही सपोर्ट करेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। इसका एक बेसिक मुद्दा है वो आप जब भी कुछ भी प्लान करते हैं या किसी की मदद के लिए उसे बोलते हैं तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत सोच समझ के कमिटमेंट करें कि आप उसकी कोई हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई इशू नहीं है, बट उसके मुँह में क्लियर बोलें ताकि वो किसी तरह की भूख ना आए। दोस्तों क्या है प्रॉब्लम, भरोसा जब इंसान करता है किसी चीज़ के लिए और फिर वो फुलफिल नहीं होती तो प्रॉब्लम्स कब आती हैं। बस ये बेटर कि झूठी और किसी को दें ही नहीं, और जब दे रहे हैं तो कोशिश करें कि चलो करता है। तो ये भी मेरे साथ इतना मुश्किल काम होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो मैं भी कई बार ऐसा होता है मुझे लगता है मैं कोई काम कर सकता हूँ तो मैं बोल देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं स्टक हो गया तो वो बिल्कुल नहीं होता है तो मैं सॉरी भी बोलता हूँ। तो आगे बाकी अदर चीज़ों से प्रॉब्लम है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है वो सामने वाला आपकी वजह से अपना टास्क अधूरा छोड़ सकता है, आपके भरोसे बैठा हुआ है चीज़ों के लिए। तो इससे क्या होता है कि उसके काम अटकते हैं, उसका कोई नुकसान होता है। तो कैसा भी नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल, इमोशनल या उसकी कोई प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाए। तो ये दोस्तों अपने ऑफिस लाइफ आपकी, उसके बाद हमारे साथ के सर उनके साथ उनकी कार से अब हम बोल रहे हैं